बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसालेदार मटन कढ़ाई। और ये वो वाली कढ़ाई है जो ग्रेवी के साथ बनाएंगे। बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगी, बहुत ही मसाले वाली खुशबूदार ये बनेगी। और इसको बनाएंगे घर में रखे हुए मसालों के साथ। बहुत ही ये टेस्टी बनती है। कोई दावत है, कोई ओकेजन है, तो ये वाली कढ़ाई आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही मसालेदार ये बनती है। इसको किस तरह से बनाया जाता है, तो रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी ग्रेवी वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है। उसमें डालेंगे 1 किलो मटन। इसको मैंने धोकर साफ कर लिया था अच्छी तरह से और छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। और मटन के जो मैंने पीसीस लिए हैं वो मैंने मिक्स पीसीस लिए हैं, जिसमें बोन वाले भी हैं और बोनलेस भी हैं। और अब मैं मटन को इतना पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी इसका खुश्क कर लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मटन जब हम डालते हैं तो उसके साथ ही बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं, जिससे जो मटन की स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती और इसमें से जो पानी निकलता है वो अंदर ही रह जाता है। तो इसलिए पहले इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे ताकि जितनी भी मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे देखिए, मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें जितना पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। इस तरह जब गोश्त के पानी को पहले से ही खुश्क कर लेंगे तो अच्छे से ये ड्राई भी हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें जितनी भी स्मेल है वो भी खत्म हो जाती है। और जब कढ़ाई के लिए ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। बारीक स्लाइस कर लिया था इसको मैंने। 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 4 टमाटर लिए थे मैंने, इसको रफली चॉप कर लिया था, वो डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी जिसमें गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा। क्योंकि टमाटर पकेंगे उसका भी पानी निकलेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। और मैं इसको मटन से बना रही हूँ, तो इसीलिए मटन जो है वो 12 से 15 मिनट में आसानी से गल जाता है। तो आप चाहें तो इस रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको मैं लिड से कवर कर दूंगी और विसल के बोलने तक इसको 12 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो 12 से 15 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसकी स्टीम मैंने सारी निकाल ली है। और अब इसको चेक कर लेते हैं, तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और पानी इसमें अब भी है। और अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी सारे मिक्सचर को कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और ये सारा गोश्त का जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं पकाते हुए इसका सारा पानी जो है अब खुश्क कर लेंगे। तो ये चेक करें आप, टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं, प्याज भी गल चुकी है और बहुत अच्छे से गोश्त भी टेंडर हो गया है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको मुझे पकाते हुए, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और कितने अच्छे से टमाटर और प्याज जो है वो मैश हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो ग्रेवी जो है वो आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी और ना ही ग्रेवी में आपके टमाटर नज़र आएंगे और ना ही आपको टमाटर ब्लेंड करने पड़ेंगे। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। और मसाले डालने के बाद मटन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितने अच्छे से इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो यकीन करें ये इतनी मज़े की मटन कढ़ाई बनती है, बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली ग्रेवी वाली होती है। और इसकी जो ग्रेवी है ख़ास तौर पे उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो ज़रूर बनाइएगा जब आपके घर में कोई दावत वगैरह होगी, तो ये मसाले वाली मटन कढ़ाई इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है, बहुत अच्छी सी मसालों की इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। और इसको डालकर करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब दही को 1 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी मिक्स करते हुए, क्योंकि दही पकेगा उसका भी पानी निकलेगा, तो बाकी का जो मटन है वो दही के पानी में अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बहुत ही मसाले वाली ये मटन कढ़ाई बनेगी, क्योंकि इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी किया है, दही का भी इस्तेमाल किया है और प्याज का इस्तेमाल भी किया है। तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बन जाएगी।
तो बस अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है दही के साथ और बाकी के स्पाइसेस भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून ही फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए और दही डाला है उसका भी पानी खुश्क हो जाए और अच्छी सी इसकी जो ग्रेवी है वो भी बन जाए। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर कर दूँगी लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। मटन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे और देखिए दही का सारा पानी खुश्क हो गया है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें खुशबू के लिए और बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस। और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको चूल्हे पे ही रहने देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे इसको कवर किए हुए। माशाल्लाह से चेक करें, मज़ेदार सी ग्रेवी वाली मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी ग्रेवी चेक करें आप, माशाल्लाह से कितनी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है। बहुत ही जायकेदार टेस्टी बनती है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये चेक करें जी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार स्मूथ इसकी ग्रेवी बनी है। बिल्कुल भी आपको टमाटर और प्याज नज़र नहीं आएंगे। और चेक करें गोश्त जो है वो कितने अच्छे से टेंडर हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मसालेदार ग्रेवी वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी को। बहुत ही ईज़ी और आसान रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।